Hello, good morning, dear students. Today, in this video, we will learn a new lesson, Unit 9. He is my brother. The name of the lesson is He is my brother. So, first of all, I will read this lesson. Okay, dear students. So, pay attention in it. Unit 9. He is my brother. Once upon a time, there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a boy on her back. He was 4 years old. His hair was curly. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Lord?" "Of course not. He is my brother." This story is on a story by Sanat Kumar Bhatt. सो बच्चों, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, यह अब हम देखेंगे. हियर आर सम न्यू वर्ड्स. अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना. क्लाइंब यानी कि ऊपर चढ़ना. होली यानी कि पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद जो होते हैं वह. देन स्लोली यानी कि धीरे से. सॉरी यानी कि माफ़ करना या किसी के लिए सॉरी फील करना. लोड यानी कि बोझ. लोड यानी कि बोझ. सो दीज आर द न्यू वर्ड्स. Now I will explain this lesson, so dear students, pay attention in it. He is my brother. The name of the chapter is He is my brother. Once upon a time there was a small hill. एक समय की बात है तो वहाँ पे एक स्मॉल हिल यानी कि छोटी पहाड़ी थी. अ पाथ वेंट अप द हिल. वहाँ से एक रास्ता जाता था. पाथ का मतलब होता है रास्ता. वहाँ से एक रास्ता जाता था पहाड़ी के ऊपर. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज. वहाँ पे जो रास्ता जाता था वहाँ पे घने और बहुत ही सुंदर पेड़ थे. पाइन यानी कि देवदार के जड़ पेड़, और फिर ट्रीज यानी कि जो सनोबर के पेड़ होते हैं वह थे. ये जो पेड़ है वो कौन आकार के होते हैं. सो दिस ट्रीज यू कैन सी ऑन द हिली एरियाज. जो हिली एरियाज पहाड़ी विस्तार है वहाँ पे ही ये पेड़ पाए जाते हैं और वो बहुत ही ऊंचाई में होते हैं. People often walked on it to a holy place. अक्सर जो लोग थे वो वहाँ पे जो होली प्लेस थी वहाँ पे वो जाते थे. वहाँ पे एक मंदिर था. वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते थे. One day when the sun shone high in the
स्काई। जब एक दिन की बात है जब सूरज बहुत ही चमक रहा था। मैनी पीपल सीन क्लाइंबिंग द हिल, बहुत सारे जो लोग थे वो जो हिल थी उसके ऊपर क्लाइंबिंग यानी कि वहाँ से चढ़कर जा रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो जो हिल थी उसके ऊपर वो बहुत ही धीरे से और केयरफुल यानी कि सावधानी से जा रहे थे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो हिली एरिया होता है वो बहुत ही फिसलन वाला एरिया होता है, इसीलिए वो लोग बहुत ही स्लोली और केयरफुली सावधानी पूर्वक जा रहे थे, क्योंकि अगर वो फिसल जाते हैं तो उनको चोट भी लग सकती है, इसके कारण वो बहुत ही स्लोली जा रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल, वहाँ पे विथ देम। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम, वहाँ पे एक लड़की थी वो भी वो जो हिल थी उसके ऊपर चढ़कर जा रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, वो 12 बरस की थी, वो 12 साल की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, उसकी पीठ पर उसने उसके जो भाई था उसको बिठाकर वो उसे ले जा रही थी। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, एक लड़की है और उसका भाई है उसके पीठ के ऊपर है। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, वो जो बच्चा था जो स्मॉल बॉय था वो 4 साल का था, उसकी उम्र 4 साल की थी। हिज हेयर वॉज करली, उसके जो बाल थे वो घुंघरालू थे। करली यानी कि घुंघराले, करली का मतलब होता है घुंघराले थे। हिज आइज वर ब्लैक, उसकी जो आइज थी वो ब्लैक थी, उसकी जो आंखें थी वो काले रंग की थी। हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, उसका जो फेस था वो जैसे सुबह में जो ओस होती है, जो सवाરમાં જેમ ઝાકળ હોય છે એ રીતે એકદમ ફ્રેશ એટલે કે તાજા, मीन्स के फ्रेश એટલે કે एकदम ताज़ा था। उसका जो फेस था वो मॉर्निंग ड्यू की तरह लग रहा था। सो यहाँ पे जो बच्चा है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वो बच्चा कैसा था, तो वो 4 साल का था, जो उसके जो हेयर थे वो ब्लैक, वो करली थे, उसकी जो आइज़ थी वो काले रंग की थी और जो उसका फेस था वो मॉर्निंग ड्यू के जैसा था। और जो ऊपर की जो लाइन है उसके अंदर भी बताया गया है, जो गर्ल है उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम, हर नेम वॉज मीना, उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, वो 12 साल की थी। और सी कैरिड अ बॉय ऑन हर बैक, उसकी जो पीठ पे था उसका छोटा भाई था। एज द सन शाइन डांस थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडीली, जैसे ही जो सनशाइन थी, जो सूरज की किरण थी वो पेड़ के थ्रू आ रही थी, तो मीना क्लाइंब्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडीली, जो मीना थी वो जो हिल थी, जो पहाड़ी थी, वो उसे स्लोली यानी कि बहुत ही धीरे से एंड स्टेडीली यानी कि लगातार वो उस पर चढ़ रही थी, जा रही थी वहाँ से। मीना वॉज हैप्पी, जो मीना थी वो बहुत ही खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो उसका जो छोटा भाई था वो भी बहुत खुश था, जो लड़का था स्मॉल बॉय था वो भी बहुत खुश था, क्योंकि वो लोग पहाड़ी पर जा रहे थे, वो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, होली प्लेस पे जा रहे थे, इसके कारण वो भी बहुत खुश थे। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, वहाँ पे एक आदमी था, उसने मीना के सामने देखा। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पे एक आदमी भी है और मीना है और उसका छोटा भाई भी है, और जो उसके पीछे है वो पहाड़ी है, हिल है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उसके लिए दया आई, उसके लिए क्या लगा, सॉरी फील हुआ। ही आस्क्ड हर, उसने उसको पूछा, किसको पूछा, तो मीना को पूछा। माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुम अपने भाई को अपने पीठ पे रख कर कहाँ जा रही हो। डोंट यू फील हीज लोड, तुमको उसका बोझ नहीं लगता, तुमको उसका भार नहीं लगता। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर,
मीना उसके सामने आश्चर्य से देखने लगी। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से देखने लगी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, और वो उनको समझ नहीं सकी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, जो उसका भाई था वो बहुत ही छोटा था, उसके कारण वो चल नहीं पाता था, और वो फिजिकली हैंडीकेप भी हो सकता है। इसके कारण मीना आस्क्ड, लोड कैसा भार? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे उसका भार नहीं लगता। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इसीलिए मुझे उसका भार नहीं लगता। बेस्ड ऑन ए स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। तो जो ये स्टोरी है एक भाई बहन के प्रेम के बारे में है। और बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे घर के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, दादा दादी है, अंकल आंटी है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो हमें कितना चाहते हैं। ऐसा ही जो एक ये जो है इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। जो उसका जो भाई है वो बहुत छोटा है और वो चल नहीं सकता है, तो उसकी जो सिस्टर है मीना है, वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसे जो हिल है उसके ऊपर वो जा रहे हैं मंदिर के, यहाँ भी होली प्लेस है, वहाँ पे जा रहे हैं। जब उनको एक आदमी मिलता है, उनको पूछता है कि तुमको इसका भार नहीं लगता, तो वो कहती है कैसा भार? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो जैसे कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे जो पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो हमको हेल्प करते हैं और हमको भी उनको हेल्प करनी चाहिए। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तब भी हेल्प करते हैं, और एवरी डे दे हेल्प अस अ लॉट, वो हर रोज़ हमको बहुत ही हेल्प करते हैं। जो हमारे जो ब्रदर है, सिस्टर है, जो हमारे फ्रेंड्स भी है, वो भी हमको हेल्प करते हैं। तो इस जो लेसन है इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है और हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर उनको हेल्प करनी चाहिए। सो अगेन वी विल सी सम न्यू वर्ड्स। अंडरस्टैंड समझना, क्लाइंब ऊपर चढ़ना, होली यानी कि पवित्र स्थल, स्लोली यानी कि धीरे से, सॉरी यानी कि सॉरी फील करना, और लोड यानी कि बोझ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी अ वर्कशीट बेस्ड ऑन दिस लेसन। तो अब हम इस लेसन की जो वर्कशीट दी गई है इसे अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, देखेंगे। न्यू वर्ड्स, जैसे कि हमने अर्लियर जो न्यू वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं यही न्यू वर्ड्स हैं। अंडरस्टैंड, क्लाइंब, होली, स्लोली, सॉरी एंड लोड। सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ रीडिंग इज फन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वेयर वर द पीपल गोइंग? नंबर 1, वेयर वर द पीपल गोइंग? जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? द पीपल वर गोइंग टू ए होली प्लेस। जो पीपल थे, जो लोग थे, वो लोग होली प्लेस पे जा रहे थे। थ्रू ए थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री। वहाँ से वो लोग जा रहे थे। मगर आपको इतना ही आंसर लिखना है। द पीपल वर गोइंग टू ए होली प्लेस। जो लोग थे वो होली प्लेस यानी कि पवित्र स्थल पे जा रहे थे। नंबर 2, व्हाट डिड द मैन से टू मीना? व्हाट डिड द मैन से टू मीना? जो वो आदमी था उसने मीना को क्या कहा? मीना से क्या कहा? आंसर, द मैन आस्क्ड व्हाई वॉज शी कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। जो मैन था उसने मीना को पूछा कि तुम ये जो बॉय है उसे अपनी पीठ पे क्यों रख के जा रही हो? वॉजंट शी फीलिंग अ लोड? उसको उसका भार नहीं लगता, उसका बोझ नहीं लगता, ऐसा उसको पूछा। क्योंकि जो मीना थी
उसने अपने भाई को अपने पीठ के ऊपर रखकर वो हिल पे ऊपर क्लाइंब करके जा रही थी। इसके कारण जो आदमी थे उसको आश्चर्य लगा और उसने उसको ये क्वेश्चंस पूछा। नंबर 3, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीना ने उसके भाई को कैरी किया था? आंसर, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक। मीना ने उसके जो भाई थे उसको पीठ पे रख के वो जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और वो चल नहीं सकता था। इसके कारण मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा था और एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक, और वो चल नहीं सकता था। इसके कारण उसने पीठ के ऊपर रखकर वो जा रही थी। अगेन आई विल रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स डियर स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन इन इट। नंबर 1, वेयर वर द पीपल गोइंग? द पीपल वर गोइंग टू ए होली प्लेस। नंबर 2, what did the man say to Meena? Answer, the man asked, why was she carrying the boy on her back? Wasn't she feel the load? Number 3, why do you think Meena was carrying her brother? Answer, Meena was carrying her brother because he was very small and was not able to walk. Now टॉक टाइम, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिए गए जो MCQ टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर्स देने हैं। नंबर 1, व्हाट वेंट अप द हिल? व्हाट वेंट अप द हिल? हिल के ऊपर क्या जा रहा था? सो हियर आर 4 ऑप्शंस। ए पाथ, बी ए स्ट्रीट, सी ए रोड, D a rail line. So the right answer is A path, जो हिल के ऊपर पाथ यानी कि रास्ता जा रहा था। नंबर 2, what is the name of the girl in the poem? Options, A सीमा, B मीना, C मीना या D नीना। सो उसका आंसर है मीना। जो गर्ल थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मीना था। नंबर 3, हाउ ओल्ड वॉज मीना? नंबर 3, हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने बरस की थी? A 10, B 12, C 9 या D 8। तो वो 12 साल की थी। मीना वॉज 12 years old. Number 4, how old Mina's brother? How old Mina's brother? Option A 5, B 4, C 6, D 7। मीना का जो भाई था वो कितने साल का था? तो वो 4 साल का था। तो उसका आंसर है 4 साल। अगेन आई विल रीड ऑल दिस क्वेश्चंस, सो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन इन इट। नंबर 1, व्हाट वेंट अप द हिल? ए पाथ। Number 2, what is the name of the girl in the story? Answer is C Meena. Number 3, how old was Meena? Answer 12. Number 4, how old was Meena's brother? Answer B 4. Now let's write question. Fill in the blanks using the correct given words. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, तो आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। रैट यानी कि चूहा, सीप यानी कि पीना, बॉक्स यानी कि संदूक, रग यानी कि कारपेट, कोट यानी कि खाट, डेन यानी कि गुफा और पीट यानी कि गड्ढा। तो अब हम लोग इसके जो
क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर भी देखेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अब हम लोग देखेंगे। नंबर 1, द बॉय फेल इन द ब्लैंक। द बॉय फेल इन द ब्लैंक, जो बॉय था वो गिर गया, मगर कहाँ गिर गया, तो पीट, उसका आंसर है पीट, यानी कि खड्डा था उसके अंदर गिर गया। द बॉय फेल इन द पीट, द बॉय फेल इन द पीट। सेकंड, आई ब्लैंक हॉट मिल्क, आई ब्लैंक हॉट मिल्क, तो इसके लिए कौन सा आंसर आएगा, तो सीप, आई सीप हॉट मिल्क, मैं गर्म दूध पीता हूँ, आई सीप हॉट मिल्क। नंबर 3, द किड इज इन द ब्लैंक, द किड इज इन द ब्लैंक। जो किड था वो कहाँ था, तो वो अपना रग, RUG रग, उसका आंसर है रग। द किड इज इन द रग, यानी कि ब्लैंकेट, कारपेट था उसके अंदर था। नंबर 4, माई टॉयज इज इन द ब्लैंक, माई टॉयज इज इन द ब्लैंक, सो आंसर इज हियर बॉक्स। मेरे जो टॉयज थे, जो खिलौने थे, वो कहाँ पे थे, तो जो बॉक्स थे उसके अंदर थे। द लायन इज इन द ब्लैंक, द लायन इज इन द ब्लैंक, सो द राइट आंसर इज हियर डैन। जो लायन था वो कहाँ पे था, तो वो अपनी गुफा के अंदर था। द कैट रन्स आफ्टर द ब्लैंक, द कैट रन्स आफ्टर द ब्लैंक, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो किसके पीछे भागती है, तो वो रैट, जो चूहा है उसके पीछे भागती है, उसके पीछे भागती है। आई सीट ऑन द कोट, आई सीट ऑन द कोट, सो यहाँ पे जो कोट उसका मतलब होता है खाट, जो बैठने के लिए होती है, उसके ऊपर खटिया कहते हैं इसे हम हिंदी के अंदर, गुजराती में खाटलो कहेवामां आवे छे। आई सीट ऑन द कोट, आई सीट ऑन द कोट। अगेन आई विल read all this, fill in the blank, so listen it very carefully dear students. Number 1, the boy fell in the pit. Number 2, I sip hot milk. Number 3, the kid is in the rug. Number 4, my toy is in the box. Number 5, the lion is in the den. Number 6, the cat runs after the rat. Number 7, I sit on the coat. Now next question, fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence. यहाँ पे बच्चों जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको आपको जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी जो शब्द है उससे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उसके। नंबर 1, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट, तो जो इन है उसका ऑपोजिट वर्ड है आउट यहाँ पे। द कैट रैन इन व्हेन द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट, जब कैट आई तो जो है वो रैन है, रैट है वो भाग गया। नंबर 2, द लायन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल, जो बिग है उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है स्मॉल, जो लायन है वो बड़ा है और जो एंट है वो स्मॉल है, उसका ऑपोजिट बिग स्मॉल। नंबर 3, द जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक बट आउल्स आर शॉर्ट, जो जिराफ है उसका जो नेक है वो लंबा होता है और जो आउल्स है उसका शॉर्ट होता है, लॉन्ग शॉर्ट। नंबर 4, द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट नाइट, जो सन है वो डे में अपीयर करता है और जो मून है वो नाइट में अपीयर करता है, तो जो डे एंड नाइट, डे ऑपोजिट वर्ड इज नाइट। नंबर 5,